दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति के 6 सवालों को हल करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। और यह 6 प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। जैसे कि पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, लिखा है दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको लॉन्ग के हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी। यहाँ पूछिए बड़ी संख्या, तो यहाँ लिख देंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब दोस्तों बस ध्यान देना आपको कैसे कि योग के लिए कह रहा है तो लिख देंगे 46, ठीक है। बड़ी संख्या ले कहेंगे तो यहाँ पर प्लस का एक चिन्ह लगेगा और यहाँ लिख देंगे 14 अंतर, ठीक है। ध्यान रखना अंतर या माइनस नहीं आना, जब बड़ी संख्या पूछे तब क्या आना है, संख्या को लिख देंगे सीधे प्लस का चिन्ह लगा करना और बट्टे में कर देंगे 2 और इन दोनों को जोड़ लेंगे 6 और 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का कितने हो गए 6 और बट्टे में कितना है 2 है और 2 का भाग इधर लाएं कितनी बार जाएगा 30 बार। तो हमारी जो बड़ी संख्या आई है, हमारी जो बड़ी संख्या आई है वह क्या है 30 है। और 30 कौन सा इसका आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझे दोस्तों। अगर यहां पर छोटी संख्या के लिए बात कह दे, अगर यहां पर छोटी संख्या के लिए बात कह दी, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं, बड़ी संख्या या छोटी संख्या के लिए। तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं के लिए लिखना है दोबारा 46 और यहाँ पर 14 और यहाँ पे छोटी के लिए क्या कर देंगे माइनस का लगा देंगे चिन्ह, क्या लगा देंगे माइनस का लगा देंगे चिन्ह और चीज वही रहेगी, ठीक है। भट्टी में करना है क्या 2 और हम इसको जब घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2 और 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, भट्टी में 2 और 2 का भाग इधर लाएंगे कितनी बार जाएगा 16 बार। तो हमारी जो छोटी संख्या रहेगी, छोटी संख्या रहेगी वह क्या रहेगी 16, ठीक है। तो मैंने दोनों कंडीशन आपको समझा दी हैं, ठीक दोस्तों, ठीक है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को जल्दी से। देखो दोस्तों इसके दूसरे प्रश्न को, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान से समझना कि दो संख्याओं का योग है ना, उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो। छोटी संख्या मतलब एक संख्या तो दे दी उन्होंने क्या 10, लेकिन बड़ी संख्या उसने ज्ञात कराई है, तो बड़ी संख्या क्या कर लेंगे हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x को मान लेते हैं। तो दोस्तों इसी के आधार पर इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है दो संख्याओं का योग, तो पहले हम क्या करेंगे इनका योग कर देते हैं, दोनों संख्याओं का। लीजिए हमने योग कर दिया, ठीक है। उनके अंतर का, इन्हीं संख्याओं का अंतर यहां लिख देंगे x माइनस के 10 का दोगुना है, इनका कितना है 2 गुना है, माने 2 गुना है ना। और यहाँ पे लगा देंगे क्या बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो इसको आइए सरल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस का 10 का 10 रहेगा, ठीक है बेटा, और 2 गुणा धर करें कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस के 2 धाम 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे और x x वाले एक तरफ। तो बेटा यहाँ देखिए x ये रहा, ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x। क्यों, क्योंकि संख्याओं को या कोई चिन्ह को इधर उधर लेके आते हैं, मतलब संख्या को, तो उनके अंक क्या होता है, उनके मान सॉरी उनके चिन्ह बदल जाते हैं, उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। दोबारा बता दूं कि कभी भी संख्या बराबर से इधर या दूसरी तरफ जाती है तो वहां पर चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस का था, काय का हो गया माइनस का हो गया। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस के 20 है, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो काय को हो जाएंगे, संख्या को संख्या के पास भेजेंगे काय को हो जाएंगे माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि माइनस के 2x में से 1x जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे माइनस के 30 हो जाएंगे, ठीक। और बेटे यही हमारा क्या है आंसर है, क्यों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या है प्लस के 30। और ये हमारी क्या थी बड़ी संख्या थी, क्या थी हमारी बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों यहां पर देखिए तीसरे प्रश्न को मैंने लिख दिया है। देखिए चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर चार संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। चार क्रमागत संख्याएं हैं, कैसी हैं सम संख्याएं, इनका योग कितना है 36 है। देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी, कितने हैं
36 है और संख्या कितनी है 4, तो इसका 4 का हम क्या लगा देंगे, भाग लगा। ध्यान से समझना अच्छे से, गारंटी है समझाने की। देखिए जब हम 4 का भाग लाएंगे तो क्या करेंगे, 4 निम 36, 4 निम 36। अब ये 9 बार जो भाग गया है ये इनके बीच की संख्या है। कौन सी संख्या है, बीच की संख्या। तो ये जो हमें निकल के आई है, ये जो निकल कर आई है ये बीच की संख्या है, लेकिन ये कैसी विषम संख्या है, कैसी संख्या विषम। लेकिन उसने तो सम संख्या पूछी है, कौन सी संख्या पूछी है, सम संख्या। लेकिन कौन सी, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा ध्यान रखना कि 9 के बाद में क्या आएगा, 10 सम, और 10 के बाद में सम संख्या कौन सी होगी, 12। अब 9 से पहले सम संख्या कौन सी, 8, और 8 से पहले क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से समझा रहा हूं मैं। अब देखो हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो यहां देखो सम संख्या 1 2 3, तीसरी जो सम संख्या है, तीसरी सम संख्या है कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। और 10 यहां पर देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझे ना। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। और दोस्तों एक बात कहूं, सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, सभी जो एग्जामों में आए हैं बार बार, मानता हूं 6 प्रश्न करा रहा हूं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, रेलवे में, एसएससी में, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया हुआ है। इसी प्रकार आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को हम। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए चौथे प्रश्न को, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्या मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं, एक मान लेते हैं y। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर देखिए इसको बड़ी मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, छोटी संख्या मान लेते हैं। तो कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। लिख देंगे x माइनस के y। ध्यान रखना x और माइनस के y दोनों का क्या हो गया, अंतर कितना है, 15 है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। जबकि उनके योग का, भैया किसका, इन्हीं के योग का, योग क्या है, x और प्लस के y, इनका योग का 11वां भाग का मतलब है गुणा 1/11, मतलब भाग कर दिया मैंने इसका 1/11, और कितना भाग है, 5 है। कितना भाग है, 5 है। समझे, नहीं आई समझ में, आ गई ना, वेरी गुड। देखिए बेटे हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते पहले तो, और इसको मान लेंगे फिलहाल हम समीकरण नंबर 1। देखो जब ये बट्टे में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, नीचे एक का कोई महत्व नहीं होता। एक की इधर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा क्या, x प्लस के y का y, और बेटे इसकी गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 1 से इसको सरल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, कि इसको इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं, या फिर मैं अलग से आपको बता दूं क्या, कि ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे x प्लस के y, ध्यान रखना बेटे, और बराबर कितना हो जाएगा, 55, समीकरण नंबर 2। और मेरे प्यारे दोस्तों इसको सरल करेंगे, देखो प्लस और माइनस का दोनों कट गए। जब ये कट जाएंगे, प्लस और माइनस के अलग अलग चिन्ह है, ये मैंने कई बार पढ़ाया है, ध्यान रखना। इसको लिख दें क्या, जोड़ने पर। फिलहाल मैं बड़ी उसमें आ गया, माफी चाहता हूँ। देखिए 1x और 1x कितना हो गया, 2x और 55, और ये हमारे हो जाएंगे 70। कितने हो जाएंगे, 15 70, है ना। और यहाँ देखिए इसको थोड़ा और सरका देते हैं, थोड़ा सा ऊपर, कि x बराबर 70 ये रहा और 2 ये रहा। हम इसका भाग लगा देते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, 35 बार, और x बराबर कितना आया, 35। फिलहाल उसने क्या कहा था, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और मैंने बड़ी संख्या क्या मानी थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने x को बड़ा संख्या माना था। तो यहाँ पर x का जो मान आया कितना आया, 35 आया है, और 35 हमारा कौन सा है, फिलहाल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये आपसे कह दे छोटी संख्या ज्ञात करें, अगर आपसे कह दे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, मैं यह करूंगा कि इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में आप रख दे, आपकी मर्जी। मैं तो समीकरण में एक में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, x माइनस के y बराबर कितना है, 15 है। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए, और x की वैल्यू कितनी है, 35 है। कितनी है, 35 है। माइनस के y बराबर 15, माइनस के y बराबर 15 ये रहे। संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा कितना, 35। और बेटे यहाँ मैं इसको सरल कर देता हूं, देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस का y बराबर
35 में से इस जब 15 को घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 20 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारा y बराबर 20। तो दोस्तों यह तो होगी हमारी छोटी संख्या और यह होगी हमें बड़ी संख्या। लेकिन हमें क्या पूछा था, बड़ी संख्या पूछी थी, मैंने बड़ी संख्या आपको बता दी। और छोटी की अगर बात कह दे या कर दे तो आप इसी प्रकार इसको मान को रखकर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई डाउट है वीडियो में तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर 5वें प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। दोस्तों प्रश्न को जरा ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, देखिए समझना कि किसी धनात्मक संख्या में, धनात्मक संख्या है ना, में से 10 को घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो हमने संख्या क्या मान ली, x मान ली, क्या मान ली, x मान ली। और इस संख्या में से क्या करना है, हमें 10 को घटाना है। लीजिए भैया 10 को मैंने घटा दिया। अब आगे पढ़ लेते हैं। पर उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भैया क्या होता है, व्युत्क्रम होता है जैसे x है इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ होता है तो उसको हम क्या करते हैं, दर्शाते नहीं है, ठीक है, मतलब मान ही लेते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 ऊपर दिखाई देगा और बट्टे में हो जाएगा x। व्युत्क्रम का आ गया भैया, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, 75 गुना है, मतलब 75 गुना है, समझे नहीं समझे, 75 गुणा है। बस इसको आप सरल कर दीजिए। देखो बेटा कैसे, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे बराबर चिन्ह, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर बात खत्म कर दी थी, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x की इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, x। और फिलहाल मैं आपको समझाने लिए जो कहते हैं उसको लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए 75 एकम 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के x की 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और बेटा संख्या को इधर लेकर आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब कोई द्विघात समीकरण बन जाता है, समीकरण बन जाता है तो सभी संख्याओं के पास रखते हैं, जो हमारा हो जाएगा माइनस के 75, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बदल गए बराबर से पक्षांतर करने पर। अब बेटे 75 के ऐसे गुणनखंड करने हमें क्या, कितने आ जाए, माइनस के 10 आ जाए। तो आप सभी को पता है 15 पंजे कितने होते हैं, 75 होते हैं। कितने होते हैं, 15, यहाँ देख लीजिए ऊपर, यहाँ पर 15 पंजे कितने होते हैं, 75 होते हैं, ठीक है। और 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। दिन घटाने का तरीका देखिए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा x स्क्वायर, माइनस के यहाँ लिख देंगे 15x और प्लस के लिख देंगे 5x और माइनस के लिख देंगे 75 बराबर 0। ये आ गया जी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। 2 में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 15, प्लस के बेटा यहाँ पर क्या बचे 5x, माइनस के 5 का भाग इधर लगा दिए, कितने बचेंगे 15 बाहर जाएगा। भैया 15 पंजी तो 75 होते हैं बराबर 0। अब देखो बेटे x माइनस के 15, x माइनस के 15, बिल्कुल हमारा सवाल कैसा है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर लिख देंगे x माइनस के 15 बचे और x प्लस के 5, x प्लस के 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x माइनस के 15 बराबर 0 कर देंगे, एक बार कर देंगे x प्लस के 5 बराबर 0। तो बेटा एक छोटी सी बात और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी, कि x बराबर हो जाएगा इधर आगे काय के प्लस के 15 और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 5, क्योंकि बराबर के बाद में चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस के 5 जो है इसका तो कोई महत्व नहीं है, ये वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट आंसर हमारा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमारे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है बेटा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक बेटे, कोई डाउट है मैं फिर से कहता हूं कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसके छठे प्रश्न की ओर, जो अंतिम प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर देखिए छठे प्रश्न को लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग कितना हो, 23 हो। तो दोस्तों यहाँ पर दो संख्याओं का वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x और y, ये दो संख्या हमने मान ली, इनके वर्गों का योग माने जोड़ कितना 165 है, लिख दिया। अब आगे पढ़ लेते हैं, दोनों संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि x और y माने क्या हो गया, गुणनफल हो गया, इसको हमें ज्ञात करना है। आगे पढ़ लेते हैं, यदि उनका योग कितना हो, 23 हो। किसका योग, संख्याओं का। संख्या हमारी कौन सी, एक x है एक y है, इनका योग कितना है जी, 23 है। कितना है, 23 है। मैं ऐसे सवाल को दो प्रकार से हल भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसका मान इधर भेज दूंगा तो माइनस के हो जाएंगे y, और x का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन मैं और सरल इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मूले का यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पर।
जो फॉर्मूला है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब आपने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, मतलब a और b, मतलब x और y के स्थान पे हम a भी मान लें तो हम फॉर्मूले का प्रयोग मतलब उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बेटा ध्यान देना कि x और प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान क्या, 23 हम यहाँ पर रख देते हैं 23। ठीक है, स्क्वायर आ गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का बेटे मान देखिए कितना है, 165 है। कितना है, 165 है, प्लस के 2 ये रहे। ठीक है, 2 ये रहे और एक्स वाई को अब यूं कहते हो रहने दीजिए, क्योंकि एक्स वाई का ही तो मान हमें ज्ञात कराया है। समझे ना बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, मैं यह करने जा रहा हूँ कि 23 की 23 में अगर मैं गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 529। कितना आ जाएगा, 529। 23 की 23 में गुणा करने पर, जोड़ने पर नहीं, गुणा करने पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना 165 ये रहा प्लस के 2 एक्स वाई बेटे ये रहे। ठीक है, 529 ये रहा और संख्याओं को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे 165 और 2 एक्स वाई बेटे यों का त्यों रहने देंगे। अब देखिए आगे कि 529 में से 165 को घटा देंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बचेगा, 9 में से 5 गए तो 4 बचे। ठीक है, यहाँ 2.5 ले लेंगे, 12 12 6 गए तो 6 बचे। ठीक, यहाँ कितना, एक इधर गया तो 4 4 में 3 बचे। ठीक है जी, इधर देखिए 2 एक्स वाई मतलब 364 बराबर 2 एक्स वाई, और बेटे अगर मैं 2 का भाग यहाँ पर लगा दूं तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4, मतलब एक्स और वाई का जो मान हमारा निकला है वह कितना है, 182 है। कितना है, 182 है। और दोस्तों एक्स वाई मतलब उनका गुणनफल इसने ज्ञात करने के लिए कहा था, मैंने गुणनफल ज्ञात कर दिया, कितना आया, 182 निकल कर आया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैंने 6 प्रश्न बड़ी ही सरलता पूर्वक आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।